हेलो दोस्तों। संडे का दिन है और डेमो अकाउंट है भाइयों। आज ठीक है, डेमो है तो दिखा ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बस नॉलेज पे ही फोकस करना चाहिए। अकाउंट डेमो हो या कुछ भी, ट्रेड तो रियल हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 81% का रिटर्न है। 80% से रिटर्न अच्छा ही होता है। देखो, आप लोग सोचोगे कि इतना देखना डेमो पर भी, यही हैबिट जब आप लोगों में होगी तभी आप लोग सीख पाओगे भाई, ठीक है। कि डेमो को भी लाइव अकाउंट की तरह ही ट्रीट करना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की हुई है भाइयों। वो क्यों की हुई है? क्योंकि नीचे से एक मैंने विक पर वो ड्रॉ कर रखी है लाइन, ठीक है। वहाँ से 2 टाइम रिजेक्शन आ चुकी है कैंडल को। मेरी एंट्री तो थोड़ा सा ऊपर लग चुकी है, ठीक है। ओपनिंग पर ही हमें ट्रेड लगानी थी, ठीक है। कैंडल तो ग्रीन बनेगी ही, ठीक है। देखो, अगर लाइव अकाउंट होता तो भी मैं यहाँ से डबल ट्रेड अपनी नीचे से प्लेसिंग करता, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट ट्रेड है ये भाइयों, ग्रीन, इसको ये रेड नहीं बन सकती। अगर यहाँ से सेलर का मोमेंटम आना होता तो वो पिछली कैंडल उस वीक को ब्रेकआउट कर देती, ठीक है। वो फेल हुए उसको ब्रेकआउट करने में, तो ये कैंडल बिल्कुल श्योर है। और इस कैंडल ने जो बनी हुई है वो सेलर की पोजीशन भी ऊपर डिफाइंड की हुई है, ठीक है। ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ पर है सेलर की पोजीशन। तो इन्होंने भाई उसका ब्रेकआउट नहीं किया और उस पोजीशन पर ही, जहाँ पर बायर की पोजीशन थी, वहीं पर क्लोजिंग कर दी। तो अभी ये कैंडल रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी, क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक एम पैटर्न की शुरुआत हो सकती है दोबारा से। वो दोबारा से नया, मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लो लगा कर नीचे जा सकते हैं या नीचे रीटेस्ट करने जा सकते हैं। तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं है। अभी तो मार्केट में ये ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। नीचे से रीटेस्ट किया, ऊपर ब्रेकआउट कर रहे हैं। निचले लेवल्स को इन्होंने रीटेस्टमेंट बता दिया है। तो देखते हैं कि अब हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड प्लेस करने की, ठीक है। और भाइयों, आप लोग कभी भी मार्केट में रिवर्सल मत किया करो, ठीक है। रिवर्सल ट्रेडिंग बहुत ही डेंजरस होती है, तो वो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। रिवर्सल का मतलब क्या है कि ट्रेंड के अपोजिट ट्रेडिंग, ठीक है। जो ट्रेंड चल रहा हो उसके अपोजिट में हमें कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी चाहिए। जैसे ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है कैंडल रिएक्शन का, हर चीज़ का, तो आप कर सकते हो। बट अगर आप रैंडम वैसे ट्रेड कर रहे हो तो आप कोशिश किया करो कि आपकी ट्रेड सारी की सारी उस पे बेस पे हो, प्राइस एक्शन बेस पे हो, ट्रेंड के साथ हो, ठीक है। ट्रेंड के साथ की अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी 80% एक्यूरेसी वैसे ही इंक्रीज हो जाएगी भाइयों, ठीक है। तो अभी भाइयों ये उसका ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने वो लाइन रख रखी है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ओके, ठीक है। तो देखो, यहाँ से आप लोग ये गलती कर देते हो रिवर्स करने की मार्केट को। ये ट्रेड वैसे तो ग्रीन बनेगा, ठीक है। बस मैं आपको ये चीज़ एक दिखा रहा हूँ भाइयों, ट्रेड लगा करके। क्योंकि देखो, ट्रेड अगर प्लेस नहीं करूँगा मैं, कॉल ऑप्शन की ही इस पे प्लेस करता, तो आप लोगों को वो याद ही नहीं रहती चीज़, क्योंकि आप बस विनिंग की ट्रेड वो देख लेते हो। यहाँ पर अपनी गलती को रिवाइज नहीं करते हो। वो मैं रिवाइज आपकी यहाँ करा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देते हो, बट वो एक गलत चीज़ है। आप लोगों ने वो चीज़ देखी ही नहीं है कि ब्रेकआउट के बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन चुका है। वो बेशक उसकी वीक के नीचे क्लोज हुआ हो, उस कैंडल ने ऊपर की ओर कंटिन्यू दिया है भाइयों, ठीक है। तो ये कैंडल ग्रीन बनेगा भाइयों, ठीक है। लेकिन आप लोगों की साइकोलॉजी ही ये रहती है कि मार्केट में बस रिवर्सल कर दो, ठीक है। आप लोगों को पता ही नहीं है कि अगर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो बहुत सारी कैंडल्स भी बन सकती हैं, ठीक है। अब बहुत लोग यहाँ पर भी बैठे होंगे कि वो एक इन्वर्टेड हैमर बना है और मतलब 2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं एक ही लेवल से, तो फिर से पुट ऑप्शन की ट्रेड, ठीक है। लेकिन भाइयों, क्या ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है? दिख तो रहा है, विक भी बड़ी है, बॉडी भी छोटी है, तो क्या ये काम करेगा? नहीं भाइयों, ठीक है। असल में
पिछला कैंडल एक नया हाई लगा करके आया हुआ है, ठीक है। हाई के ऊपर हाई लगा है, मतलब कि अब ट्रेंड अभी कंटिन्यू है मार्केट में, मार्केट ऊपर की ओर ही जाना चाहती है। ये गलती मैंने आप लोगों को दिखाई है, तो ये मिस्टेक दोबारा न करे भाइयों, कभी भी न करे ऐसे रिवर्सल करने की मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा और वो श्योर ट्रेड ही प्लेस करूँगा, क्योंकि आप लोगों की गलती जो थी वो मैंने रिवाइज करा दी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा भाइयों गलती नहीं करने का है आप लोगों को। यहाँ पर मैंने अपना कर्सर रख लिया है, इसका ब्रेकआउट करेंगे तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड जो कि इन्होंने कर दिया है, और मैंने अपनी ट्रेड्स यहाँ पर लगा दिए हैं भाइयों, ठीक है। कैंडल ने गैप अप किया है, उस अपनी ही मतलब जो बॉडी थी कैंडल की उसी को स्किप कर दिया है। ये भाइयों बिल्कुल 100% ट्रेड है, इस ट्रेड पे कंपाउंडिंग भी हो सकती है। पिछली ट्रेड भी श्योर थी ग्रीन के लिए, वो बस मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि ऐसे भाइयों रिवर्सल नहीं किया करो। जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है ऊपर, उसका ब्रेकआउट करना टास्क है मार्केट का, और करेंगे यही कैंडल करेगी, कोई नेक्स्ट कैंडल नहीं कि ये रिजेक्ट होकर के नीचे क्लोज हो जाएगी, नहीं भाइयों, ये उसका ब्रेकआउट करेगी ही करेगी, क्योंकि नीचे से जो बायर्स आए हैं वो उसी पोजीशन को ब्रेकआउट करने आए हैं सेलर की, वहाँ पर सेलर हैं उसकी वीक पर, ठीक है। तो अभी कर देंगे ब्रेकआउट, ओके, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर ये करने का ट्राई कर रहे हैं भाइयों, ठीक है। तो यहाँ से अब ट्रेड हम नहीं कर लगा सकते, कॉल ऑप्शन की भी नहीं, पुट ऑप्शन की भी नहीं, क्योंकि ऊपर से सेलर के रिजेक्शन तो आ चुकी है भाइयों। बट ट्रेंड ये एक अप ट्रेंड है, अगर हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे तो वो 50-50 ही ट्रेड रहेगी हमारी, ठीक है। तो 50-50 ट्रेड के साथ जाने में फिर वही है, आप लोग मार्टिंगल वगैरह लगाते हो जो लॉसेज हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में ही जाए जा रहा है, ऊपर ही जाए जा रहा है, ठीक है। तो नीचे ये लेवल्स हैं, आना तो मार्केट को यहाँ तक है कैसे ना कैसे करके वो, मतलब ठीक है, या बीच में कोई लेवल बनेगा, लेकिन अभी एक स्मूथ मार्केट चला हुआ है भाई वो, ठीक है। तो इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग देखेंगे, फिर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर ये कैंडल बोलेगी कि कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दो, पुट ऑप्शन की ट्रेड तो यहाँ से नहीं करेंगे भाइयों, ठीक है। तो ओके, ठीक है, कैंडल को रिजेक्शन आ रही है उसी लेवल से जहाँ पर सेलर की पोजीशन थी, तो ओके, उसका वो ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट कर दे तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है ग्रीन बनेगी, जो कि इन्होंने कर दिया है। कैंडल थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, उसी वीक पर लगाना तो मैं उसकी वीक पर चाहता था, बट ओपनिंग पर ही ट्रेड लगी है, बट कोई चक्कर नहीं है। कैंडल ने सपोर्ट भी ले ली है उसी लेवल से, मैंने वहाँ पर कर्सर रख रखा है, वो कैंडल की एक वीक है, ठीक है, उसका वो ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो ये कैंडल बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है कि अब ये कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनेगा भाइयों, ठीक है। एंट्री भी वहाँ से आ चुकी है बायर्स की, ठीक है। तो भाइयों देखो, ऐसे ट्रेडिंग करना होता है, ठीक है। हर कैंडल पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रेंड के साथ की ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, कोई साथ में कोई कलर चेंज का लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट ये कैंडल्स के बेस पे ट्रेड है भाइयों, कैंडल की स्टोरी के बेस पे यहाँ पर ट्रेडिंग की गई है, ठीक है। तो अभी ठीक है, कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन, क्या ऊपर जाने के लिए किया है? बिल्कुल भी नहीं भाइयों, साइड में कोई लेवल ही नहीं है, तो क्यों उन्होंने गैप डाउन किया है? तो ये कैंडल श्योर है, निश्चित ही है कि रेड बन जाएगी, बट हम रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं करते, ठीक है, जब तक मेरे पास कोई रीज़न नहीं, ठीक है। अगर रीज़न होगा तो मैं पुट ऑप्शन की भी ट्रेड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन पुट ऑप्शन की ट्रेड भाइयों 50-50 ही रहेगी, ठीक है। वो वहाँ से फिर 50-50 ही ट्रेड रहेगी, इसलिए हम वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते भाइयों, ठीक है। 50-50 ट्रेड में हमें नहीं फंसना है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, फंसोगे तो निकलना आना चाहिए, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना, अगर फंसो तो निकलना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अमाउंट को लॉस ही कर जाओ। तो अभी इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये इसको एंगल्फ करने का ट्राई कर रहे हैं बायर्स की पिछली कैंडल को, देखते हैं कि बायर्स यहाँ से पुश देते हैं या नहीं इनको। तो इन्होंने एंगल्फिंग तो की और कैंडल की वीक को भी स्किप कर दिया भाइयों, ठीक है। वैसे ट्रस्ट तो इतना नहीं है कि यहाँ से कैंडल रेड बन जाएगा, ठीक है, बट इन्होंने स्किप किया है, तो मैंने यहाँ पर अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है भाइयों, क्योंकि
उन्होंने उस लेवल को स्किप कर दिया है सेलर्स ने अपनी ही वीक को, ठीक है। फिर भी यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि बायर्स का मार्केट है, ठीक है, और एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया ही जा सकता है, ठीक है। तो उस बेस पर मैंने ये ट्रेड प्लेस की है। वैसे तो लॉस हो सकती है भाई ओ, ठीक है, बट हम देखेंगे अगर लॉस भी होगी तो, ठीक है। अभी तो ट्राई तो कर रहे हैं, सेलर पुश तो दे रहे हैं कि कैंडल को वो रेड बनाएं, ठीक है, और वो रेड इसको बना भी रहे हैं, ठीक है। बट जब तक कैंडल का अंत नहीं हो जाता तब तक तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं एक 50-50 ट्रेड को, ठीक है। श्योर ट्रेड हो उसको तो डिसाइड कर ही सकते हैं कि हाँ भाई बनेगा, बट 50-50 को नहीं डिसाइड कर सकते। तो ओके, लेट्स सी। हम इस मिस्टेक, देखो ये मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। मैंने एक मतलब अब ट्रेंड में डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। अब ये उसके ऊपर रुकी है तो लोग यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, बट ये बिल्कुल 100% ट्रेड है भाइयों कि ये कैंडल रेड बनेगा। अभी सब लोगों को यहाँ से यही दिक्कत होगी कि वो कैंडल तो एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर क्लोज हुई है जो मैं लेवल ड्रॉ किया, बट एक्चुअल में जो इस कैंडल की वीक है, ठीक है, इस कैंडल की जो वीक है वो असल में एक लेवल है। ये पीछे जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, उसकी वीक है, वो लेवल है, उसके नीचे कैंडल ने क्लोज किया है भाई ओ, ठीक है। तो ये कैंडल बिल्कुल 100% है कि ये रेड बनेगी, क्योंकि यहाँ से एक करेक्शन वेव की स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख लो इस चीज़ को भी कि कैसे ट्रेड प्लेस करनी होती है अगर मार्केट में एक श्योर रिवर्सल ही प्लेस करना हो आप लोगों को। उसके लिए एक लेवल होना चाहिए, ठीक है, और वो लेवल आप लोगों को बस आप कलर चेंज के देखते हो, असल में कैंडल्स की ट्रेंड के साथ वीक भी लेवल्स ही होती हैं भाइयों, ठीक है। तो बन जाएगा ये कैंडल ग्रीन। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है भाइयों। चार्ट यहाँ पर बहुत ही अटक रहा है, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर ट्रेडिंग को क्लोज करने का समय आ चुका है, क्योंकि चार्ट बार बार ही बहुत ही यहाँ पर अटके जा रहा है। अभी ट्रेड तो ये विन हो जाएगी, बट हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भाई यो हो क्या रहा है असल में यहाँ पर। हाँ, तो देखते हैं कितनी देर में ये रिफ्रेश होता है। तो भाइयों इंटरनेट कनेक्शन ही लॉस्ट हो गया किसी रीज़न से, शायद नेटवर्क नहीं रहा है, हो जाएगा, देखते हैं कुछ देर में। तो भाइयों ठीक है, वो कैंडल रेड ही बना था, नेक्स्ट कैंडल ने एंगल फिंग किया, इस कैंडल ने गैप डाउन किया, बट रिएक्शन हमने नहीं देखा। वैसे ये कैंडल श्योर है भाई वो ग्रीन के लिए, ठीक है, बिल्कुल 100% ट्रेड है ये ग्रीन के लिए, क्योंकि इसका जो गैप डाउन है वो ऊपर जाने के लिए ही है, ठीक है। वो इसको ब्रेकआउट करना चाहते हैं, ठीक है, इस एसएनआर को। मार्केट में जो करंट एसएनआर बना है, क्योंकि एंगल्फिंग करके गैप डाउन किया है तो वो ब्रेकआउट करने के लिए ही है भाई वो, ठीक है। बट हमने देखा ही नहीं स्टोरी क्या क्या हुआ वहाँ पर, कैसे रिएक्शन कैंडल का दिया है, तो ऐसे तो ट्रेड प्लेस नहीं हो सकती, ठीक है। बट अगर करनी होती ट्रेड तो यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करता अपनी, ठीक है। तो लाइक अभी देखते हैं कि ये कहाँ पर क्लोज करा रहे हैं कैंडल को। ओके, तो इन्होंने एग्जैक्ट एसएनआर पर क्लोज कर दिया है भाइयों। तो क्या पुट ऑप्शन की ट्रेड हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं भाइयों, ठीक है। ये एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में ऊपर के लेवल काम करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब भी ये अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, उस डाउन ट्रेंड में जो सपोर्ट होते हैं वो ब्रेकआउट होते हैं, अप ट्रेंड में जो ऊपर के लेवल होते हैं रेजिस्टेंस वो ब्रेकआउट होते हैं भाइयों, ठीक है। तो हमें कभी भी यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड प्लान नहीं करनी चाहिए भाइयों, ठीक है। तो ये उसका ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं हम, ठीक है। एक ट्रेड और प्लेस करेंगे बस, लास्ट फाइनल, वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है, उसका कोई मार्टिंगल नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। क्लोज करेंगे बस ट्रेडिंग को, क्योंकि बहुत देर हो गए हैं बैठे हुए चार्ट पर। तो अभी देखते हैं, ठीक है। सो
देखो इसलिए वैसे तो मैं वीडियो को लंबी भी कर सकता था, बट इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ही। ओके, तो इन्होंने स्किप कर दिया उसकी वीक को, तो यहाँ से मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ भाइयों, ठीक है। अभी देखो आप लोग बोलोगे कि स्किप तो वीक को किया है तो कैंडल को तो ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है भाइयों। स्किप कर दिया है वो बात सही है, लेकिन नीचे से जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर रेड कैंडल आएगी, ठीक है। यहाँ पर वो स्किप वगैरह काम नहीं करेगा जो अभी मार्केट में हुआ है, ठीक है। तो ये कैंडल रेड बन जाएगा भाइयों, बिल्कुल मतलब श्योर ट्रेड है, ठीक है। बेसिक एंट्री ऊपर लगी है, इसके भी नीचे ये क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ओके, चार्ट ओपन हो गया। तो भाइयों देखो, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। ओके, तो ट्रेड तो वो विन हो चुकी है, नेक्स्ट कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन, उसको स्किप कर दिया है किसी को ब्रेकआउट करने के लिए, नहीं तो ये कैंडल भी अभी रेड बन जाएगा भाइयों, ठीक है। ये कैंडल भी अब रेड बन जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे भाइयों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चार्ट बहुत अटक रहा है, तो ट्रेड करने का तो मज़ा क्या ही है। फिर भी एक ट्रेड और मैं यहाँ पर प्लेस कर ही देता हूँ पुट ऑप्शन की, ठीक है। एंट्री तो ओपनिंग पर होती तो 100% थी, बट अभी भी चांस है 99% की ट्रेड हमारी ये भी नहीं हो जाए, बनेगा तो कैंडल रेड ही, ठीक है। क्योंकि जब उसको स्किप ही कर चुके हैं वो सेलर, तो ये कैंडल अब रेडी बनेगा। यहाँ पर स्किप काम करता है भाइयों, ये क्यों काम करता है, क्योंकि ये एक प्राइम लेवल है, ठीक है, मार्केट का ये एक प्राइम लेवल है अप ट्रेंड में। तो इसका स्किप होगा तो भाई कैंडल को रेड बनना ही होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं, और इसके ट्रेड के क्लोज होते ही हम अपनी वीडियो को भी क्लोज करेंगे भाइयों, ठीक है। तो ओके, ट्रेड हमारी रिफंड हुई है, नेक्स्ट कैंडल श्योर है ग्रीन बनेगी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।